हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजय शर्मा ऑलराउंडर में स्वागत है। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी रीड बताया हुआ था मतलब कि हमारी लाइफ जो है वो चार स्तंभ जो है उस चार स्तंभों से जुड़ी हुई हो, तो सबसे हमारा जो गोल होना चाहिए उसमें हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों का बैलेंस कहीं ना कहीं होना चाहिए। हम इकोनॉमिक को भी लेके निकलेंगे, आर्थिक को भी लेके निकलेंगे कि किस तरह से हमारा आर्थिक बैलेंस भी ज़रूरी है इस लाइफ में, अपनी लाइफ को एक प्रॉपर दिशा में लेकर जाने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज आध्यात्मिकता के ऊपर लेकर के निकलते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में रीड आउट करना शुरू करते हैं। आज आज हम रीड आउट करेंगे कि आखिरकार आध्यात्मिकता है क्या चीज़ और इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। आध्यात्मिकता का इम्पोर्टेंस अगर है तो इस बिना जो जैसे कोई भी पिलर खड़ा करते हैं जब हम, तो बिना एक स्तंभ के हम तीन जो अगर पिलर खड़े करते हैं तो उसके ऊपर हम लेंटर तो डाल नहीं सकते। तो जो आध्यात्मिकता इतना इम्पोर्टेंट है तो आध्यात्मिकता के बारे में रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के बारे में पता होना ज़रूरी है। अभी आज की डेट में नई जो हमारी पीढ़ी चल रही है या फिर जो यंग अभी नया जो जनरेशन है, तो वो आध्यात्मिकता के लेकर के बहुत मतलब यानी कि क्लियर नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं इसको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझ नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते कि आखिरकार है क्या, क्यों। और हमारा जो बिहेवियर या फिर हमें जो समाज में सोसाइटी इस तरह से हमारा परिवार ही कुछ हमें इस तरह से आगे लेकर के जा रहा है जिसमें हमें इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं बता पा रहा है। ठीक है, या फिर परिवार खुद ही आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ रहा है, जिस वजह से घरों में कहीं ना कहीं कलह क्लेश बहुत ज़्यादा पनप रहा है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो हर घर में हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैसे के पीछे तो दौड़ रहा है, लेकिन जो एक मन में सुकून, एक सुख शांति जो आनी चाहिए थी, जो परिवार में जो खुशियाँ होनी चाहिए थी, वो उनसे कहीं उतना ही दूर भी जा रहा है। जितना मतलब हम पैसे के लिए आगे भाग रहे हैं उतना ही हम मन से कहीं ना कहीं दुखी भी होते जा रहे हैं। तो आध्यात्मिकता का इम्पोर्टेंस यही बताता है कि आखिरकार है क्या चीज़ आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता रियल बात करें तो जो अभी हमारे पास बहुत सारे अनेक प्रकार के धर्म समुदाय है, तो क्या हो रहा है आप ये खुद भी देख रहे हैं आज की डेट में। आजकल ही मध्य प्रदेश में और दिल्ली में जो दंगे हुए थे, तो ये इन ऐसे ही यही कारण रहते हैं। जब आध्यात्मिकता की कमी होती है तो फिर आपस में विवाद शुरू होने लग जाते हैं। ठीक है, हम फिर अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म या फिर उसी को आगे ले जाने के बारे में इंसान सोचता है। जब आध्यात्मिकता से जुड़ता है तो इंसान सोचता है कि सबका भला हो, सब धर्म जो है अपने तरीके से सब, क्योंकि कहीं ना कहीं अब शारीरिक बेस पर सबकी डिमांड्स होती है, जैसे कि रोटी सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए। जैसे हमारा शरीर ऑलरेडी 5 तत्वों का बना होता है, तो वैसे ही आत्मा के अंदर हमारे 7 गुण होते हैं। तो उसमें सुख शांति जो होता है, जैसे शांति जो मूल इसका गुण होता है, तो उस आत्मा के अंदर वो शांति का गुण परमात्मा से जुड़ने के बाद ही आता है। तो आध्यात्मिकता हमें आत्मा और परमात्मा का रिलेशन, और कहीं ना कहीं हमारा कि हम यहाँ पर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अगर आए हुए हैं तो हम यहाँ पर क्यों, कैसा पार्ट अदा करें। और एक हमारा सबसे बड़ी बात कि हमें एक तरह से कि हम यहाँ पर एक रोल प्ले करने के लिए आए हुए, ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है कि हमें कुछ टाइम के लिए रोल प्ले करना है, कभी बेटे के रूप में, कभी आपको हस्बैंड के रूप में, आगे जा कर के कभी बाप के रूप में, फिर इस तरह से आपने रोल प्ले करना है, ये आध्यात्मिकता सिखाता है। और रियलिटी में परमात्मा से जुड़ने के बाद या फिर आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद आप जब इन चीज़ों से क्लियर हो जाते हैं तो आपको किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी के साथ भी मतलब यानी कि आप सामने वाले के प्रति आपके मन में इस तरह से गलत भावना नहीं रहेगी कि मैं इसको चीट करने के बाद आगे निकल पाऊँ। क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के बाद आपके मन में जो एक सुकून और आपके मन में एक पॉजिटिविटी आती है कि यही थिंकिंग आ जाती है कि ये भी परमात्मा की ही संतान है, ये भी मेरा ही भाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से हम सब सोल हैं, आत्माएं हैं। ठीक है, तो परमात्मा तो एक ही है,
ठीक है, चाहे वो अलग अलग रूपों में पूजा जाता है या मानते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग अपने अपने समुदाय जैसे पर्पज से कि भाई कैसे इसको बढ़ाया जाए, मतलब तो उसमें परमात्मा जो है कहीं ना कहीं हमें, परमात्मा हमें जो सब के लिए परमात्मा जो है, जैसे जैसे जो इंसान जैसे जैसे अपनी मन की इच्छा रखता है, स्वेच्छा रखता है, ठीक है, परमात्मा तो सबको वैसे ही देता है। ठीक है, परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जिसकी मेंटलिटी, जिसके दिमाग में किसी दूसरे के लिए नफरत होगी, तो वो जब वो नफरत मन में लेकर के चलेगा तो उसे कहाँ खुद सुकून आएगा। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद, आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद सबसे पहला, सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि हम इस लाइफ की जर्नी को अच्छे से लीड कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी में जो अप डाउन चलते हैं तो उन सब को बैलेंस करके हम आगे चल सकते हैं। तो परमात्मा से जुड़ना या फिर आध्यात्मिकता से जुड़ने का बहुत अहम रोल है। आज की डेट में हम सब सब जो आर्थिक तौर पर या फिर इकोनॉमिक बेस पर आगे दौड़ने के लिए, सब देश भी बन के अपने आप में, मतलब ये एक प्रतिस्पर्धा से चली हुई है कि कौन सा देश जो है आगे निकले। ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा हो, किस देश के पास, किस लोगों में भी ऐसा रहता है। मान लो कोई बिजनेसमैन है तो वो देखता है कि अगले साल जो उसका बिजनेस और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ना अपने आप में बहुत अहम रोल है, और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है परमात्मा से जुड़ना। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहें। तो हम आगे जो है एक सीरीज चलाएंगे, ऐसे ही कंटिन्यू 8-10 मिनट या फिर कम से कम 5 मिनट की, तो हम ऐसी वीडियो बना करके ज़रूर शेयर करेंगे जिसमें हम अलग अलग प्रकार के गुणों का रोल, अहम रोल, कि हमारे पास ये गुण होना चाहिए। परमात्मा ने कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, कुछ अच्छी विशेषताएं होती है। उन आज की डेट में अगर हम खुद का आंकलन करने लगेंगे तो कई से अगर जब पूछा जाए कि आपके अंदर क्या गुण है, तो मोस्टली ये बोलने में भी सामने वाले को हेजिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो कभी खुद के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है, आत्म जो अवलोकन होता है, वो कभी करता ही नहीं। बाहर दुनिया के बारे में इंसान जो होता है बहुत कुछ जानता है, ये है वो है वो है, लेकिन खुद के बारे में परमात्मा से जो हमें शक्तियाँ मिलती है, या फिर हमारे खुद के अंदर क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये चीज़ जो है वो हम कहीं ना कहीं इससे पीछे हटते जा रहे हैं, इससे पीछे हटते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ही ये है कि हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हुए। आध्यात्मिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब यानी कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने जैसे लाइफ के 4 पिलर है तो इसका एक पिलर, अगर बिना पिलर के आप समझ सकते हैं कि आगे जो और हमारी प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। तो इसमें आप जुड़े रहो, आगे भी हम और सारे ढेर सारे गुणों के बारे में बात करेंगे। अभी ये आध्यात्मिकता का इम्पोर्टेंस मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि आखिरकार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आज इतना ही। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, कि आध्यात्मिकता जो है ये पारिवारिक बेस पर, अगर आप धार्मिक स्वभाव के रहते हो तो आपके बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आप परमात्मा को मानते हो तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे, आप भी वो भी उसी तरह से। बोलने से दूसरा आपको आपकी तरह करने नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली ये कहीं ना कहीं आपको खुद करके देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छा, खासकर मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे पेरेंट्स जो मेरा अभी अगर यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप धार्मिक स्वभाव के हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसमें कहीं ना कहीं उसको पीछे मत ले आओ। अपने आप को ऐसा मत सोचो कि मैं पाठ पूजा करूँगा, इतना टाइम लगाऊंगा, मेरा टाइम इसमें लगेगा। परमात्मा की शक्ति, आप उसकी जो नज़र है वो आपके ऊपर जब आएगी, उसकी कृपा जब आपके ऊपर रहेगी एक तरह से, तो ऑटोमेटिकली आप को समझ नहीं आएगा कि जो एनर्जी का जो उसको फ्लो होगा वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जिंदगी में बहुत ग्रोथ करेंगे। और परमात्मा जो होगा, और खासकर अपने काम से प्यार करो, हर व्यक्ति अपने काम से प्यार करे जो भी जिस काम में लगा हुआ है। और क्योंकि परमात्मा ने हर इंसान को अलग तरीके से बनाया, और हर इंसान की अपनी काबिलियत है, काबिलियत के आधार पर इंसान काम करता है, उसी लेवल पर रहता है। और अब उस काबिलियत में
अब जिस काबिल में है, तो अब दूसरे के साथ कंपैरिजन ना करके, दूसरे के साथ तुलना ना करके अपने काम को इतना अच्छे से करें। उस काम में अगर आप अच्छे से करते हो, तो उस काम में ही आपको खुशी भी, आनंद भी वहीं से महसूस होने लग जाता है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन हो जाती है। जब आप अपने काम से प्यार करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक तरीके से भी तो लाभ होता रहेगा। तो और साथ ही साथ, जब आप बात कर रहा था कि जब आप खुद पाठ पूजा वगैरह जो भी, जिस तरह से आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए आप उसको फॉलो करते हो, तो आपको देख करके आपके बच्चे जो है वो आगे चलेंगे, वो भी देखेंगे कि हाँ पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स आज की डेट में मोस्टली क्या हो रहा है, अ, ऐसा परिवार बना हुआ है कि परिवार में वैसे तो रहते सब साथ में है, लेकिन कंडीशन क्या हो के बैठी हुई है कि सब फोन में लगे हुए हैं, मतलब यानी कि एक दूसरे के साथ कोई जुड़ाव नहीं है पहले की तरह, मतलब यानी कि ऐसे नहीं कि कोई बातें करे। आज की डेट में अगर कोई दूसरे से अगर नॉर्मली पूछे, हाल चाल पूछे, अगर एक घर में बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके, तो एक अजीब सा लगता है कि ये क्या पूछ रहा है। और जब फोन पे हो, बाहर हो, दूर हो, तब आप हाल चाल पूछेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। जबकि आप नज़दीक होंगे तो मोस्टली क्या है, फ़ोनों में लगे हुए सब बच्चे अपने कंप्यूटर सिस्टम में या फ़ोन में लगे हुए हैं, तो बड़े अपने फ़ोनों में लगे हुए हैं। तो इससे जो गैप है ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, परिवार में, पहले वाले परिवारों में, या फिर जो आज तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी मिली हुई है जिससे हमारा टाइम बचता है। हमारे पास गैस है, ठीक है, नहीं तो कभी लकड़ी से हम खाना बनाते थे। ठीक है, आज की डेट में ऐसी फैसिलिटियाँ हैं, फ्रिज है, खाना हम एक टाइम बना रहे हैं तो उसमें रखे हो तो दो तीन तीन टाइम आप खाना चला सकते हैं। तो इतनी सारी मशीनें आ गई, गाड़ियाँ, समय बच रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। लेकिन सब कुछ इतनी फैसिलिटियाँ होने के बावजूद भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो जो अपनापन या फिर जो पारिवारिक रिलेशंस जो हमारे जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं अब उनमें जो मिठास थी वो अब कड़वाहट का रूप ले रही है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे से शारीरिक रूप से भी अगर नज़दीक है, तो लेकिन मन से हम दूर हो रहे हैं। हमारा ध्यान, बच्चे का अगर ध्यान है तो मोस्टली अपनी गेम्स के प्रति है, या फिर पढ़ाई की रिगार्डिंग है। पढ़ाई की रिगार्डिंग होना भी अच्छा है, स्वाभाविक है। लेकिन जो पेरेंट्स के पेरेंट्स में ये चीज़ें पेरेंट्स को ये चीज़ें डालनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बच्चे को इसका इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि खुद इस चीज़ को फॉलो करे, कि वो कहीं ना कहीं अपने भी जो भी उनके रीति रिवाज, जैसे भी धर्म जिस हिसाब से वो फॉलो करते हैं, पूर्वज जो फॉलो करते थे, तो उनको फॉलो करते रहें। क्योंकि आगे वही चीज़ जो है, हमारे बच्चे जो है आगे हमें फॉलो करेंगे। वो हमें, हमारी बातों पे नहीं जाएंगे, हम क्या करते हैं वो चीज़ देख करके वो आगे हमें अनुसरण करेंगे, उस चीज़ का अनुसरण करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है मैं भी काफ़ी है। और इम्पोर्टेंस जो मैं बताना चाह रहा था, तो परमात्मा की जो महिमा जो है, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में जुड़ने के बाद ही इंसान परमात्मा से जुड़ सकता है। और ऐसे में फिर सब परिवार, पूरी दुनिया एक है, ये मेंटेलिटी जनरेट हो जाती है। और हम यहाँ पर 4 दिनों के लिए अपना पार्ट प्ले करने के लिए आ रहे हैं, आध्यात्मिकता से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, या फिर यहाँ पर हमने जब तक है तब तक हमने अब एक अच्छा रोल प्ले करना है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम पार्टधारी है, तो पार्ट प्ले करने के बाद हम कहीं ना कहीं अगर एंट्री हुई पार्ट में, जैसे ड्रामा में कभी एंट्री होती है तो एग्जिट भी करना पड़ता है, वैसे ही हमारा अगर जन्म हुआ तो हम इस जन्म के बाद कभी ना कभी हम शरीर को छोड़ भी देंगे। और ऐसा है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट कहीं ना कहीं हमारे जब भी जन्म होगा, तो वहाँ पर हमें एक अच्छा परिवार, एक अच्छा स्कूल जो है मिलेगा, मतलब सुख सुविधाएं मिलेगी। अगर हम गलत करते हैं या बुरा करते हैं, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भी हमें आध्यात्मिकता ही सिखाती है। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारा टाइम दिया, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर इतना टाइम दिया, आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति।